बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मेरे तमाम सब्सक्राइबर, मेरी चाहने वाली इतनी मुखलिस बहनें जो इतने खलूस से मुझे इतने कमेंट करती हैं, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा अपनी हिफाजत और रहमत के साए में रखे, उनकी तमाम परेशानियाँ आसानियों में बदल दे और दिल की हर नेक ख्वाहिशात उनके हक़ में पूरी फरमाए और बेतहाशा रिज़्क़ अता फरमाए। बेशक मेरा रब हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ख़ासकर उन बहनों के लिए कर रही हूँ जो होम बिज़नेस कर रही हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह मुझे फ़ायदा हो रहा है उस तरह मेरी बहनों को भी फ़ायदा हो, मेरी बहनों की ज़िंदगी आसान हो जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए आपने दुआ करनी है, तो मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा। मेरी ये जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ वो मेरी जो है ना, जितनी भी मेरी मेहनत लगती है इसमें वो पूरी हो जाएगी। आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। आज जो मैं आपको ना स्मूदी और मिल्क शेक का फ़र्क भी बताऊँगी, मैं कितने का सेल करती हूँ ये भी बताऊँगी, फुल डिटेल में आपको दूँगी ताकि आप अपने मेन्यू को बढ़ा सकें। और इसमें सिर्फ एक रेसिपी को बस आगे पीछे करने से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। कि देखें, सीज़न में जो भी चीज़ हो ना आपने वही यूज़ करनी है, क्योंकि उसकी डिमांड भी होती है, लोग उसको पसंद भी कर रहे होते हैं और वो आपको सस्ती भी मिल रही होती है और उसको आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें आपका काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको इस तरह से बताऊँ कि आप उसको अपने मेन्यू में बढ़ाएँ। देखें, हम जो है ना आजकल, मैं सीधे लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि फ़र्क रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत ही होता है, बस क्या होता है नामों का फ़र्क आ जाता है। आजकल जो है ना स्मूदी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें चंद चीज़ों का फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या कहते हैं, मिल्क शेक भी आप सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा किस तरह से बना सकते हैं, अपने मेन्यू में किस तरह से शामिल कर सकते हैं, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ। आप जैसे कि आप रेसिपी आप साथ साथ देख रहे हैं कि मैंने बड़े वाले साइज़ के मैंगो लिए, ये 5 मैंगो हैं। इससे 5 आप चाहे मिल्क शेक बना लें, चाहे आप इसे स्मूदी बना लें। इसे एक मैंगो से तकरीबन 1 गिलास मैं तैयार करती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना भी करते हैं वो आप अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको फ़र्क बताऊँ कि स्मूदी और उसमें मिल्क शेक में क्या फ़र्क होता है। साथ साथ आप रेसिपी देखती रहें कि मैंने इसको सबको, मैं इसके चंक्स तैयार कर रही हूँ। आप इन तरह से, मैं क्या करती हूँ, इस तरह से चंक्स बना के ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर मेरा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि फिर ना आपको बस आपने निकालना होता है और बनाना होता है। अब ये देखें, ब्लेंडर जार में इसको डाल रही हूँ, जग में जिसमें हम बनाते हैं। इसमें मिल्क शेक भी बनता है, स्मूदी भी बनती है। उसमें मैं फ़र्क आपको बता दूंगी कि आपने क्या फ़र्क करना है। और आप साथ साथ देख लें कि इसमें मैंने पहले मैंगो ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी। इसमें मैं, क्योंकि मैं स्मूदी बना रही हूँ, तो इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। जो अच्छा, स्मूदी का और उसका फ़र्क ये होता है कि मिल्क शेक होता है ना, उसमें जो मेन चीज़ होती है ना वो मिल्क होता है। वो सबको पता होता है कि इसमें जो मेन चीज़ है ना वो मिल्क है। और जहाँ तक स्मूदी का ताल्लुक है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे आप पानी से भी बना सकते हैं, दही से भी बना सकते हैं, कोकोनट मिल्क से भी, कोकोनट वाटर से भी, और इसमें आप जो है ना बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ओट्स भी ऐड कर सकते हैं। बेसिक फ़र्क जो है ना मिल्क शेक और स्मूदी का यही है कि जो मिल्क शेक है ना उसमें मिल्क लाजमी जाता है, जबकि स्मूदी में आप मिल्क भी डाल सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल सकते हैं। और इसमें आप जो है ना चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं जो जैसे शहद का इस्तेमाल कर लें, या खजूर का कर लें, या फल की अपनी जो होती है वो कर लें, या कंडेंस्ड मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्मूदी तैयार होती है। तो आजकल जो है ना नामों से बड़ा फ़र्क पड़ गया है, आप भी अपने मेन्यू में इसी तरह से ऐड करें। अब आप देख लें, मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क 2 टेबलस्पून डाला और जो मैंने व्हिपिंग क्रीम थी वो डाल दी। और स्मूदी में ना हमेशा डब्बे वाला दूध जाता है, ठीक है। और ये आपने, ये भी है फ़र्क कि आपने इसको सेल भी फिर ज़्यादा का ही करना है। अगर आप घर वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो आप उसकी कॉस्ट अपने हिसाब से रखेंगे। लेकिन अगर क्लाइंट आपको अच्छा पे करता है तो आपने इस तरह से करना। अब ये देख लें, हमारी स्मूदी जो है ना कितनी गाढ़ी बनी है और कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब हमने इसमें अब बर्फ़ ऐड करनी है, बर्फ़ के क्यूब्स। स्मूदी हो, मिल्क शेक हो, हमेशा आपने जो है ना इसमें बर्फ़ इसके साथ ही ग्राइंड होती है। आपने ये नहीं करते हम कि हमने बनाया और हम उसमें क्यूब्स डाल देंगे तो ठंडा कर लेंगे, इस तरह से नहीं होता, हमने उसके साथ ही करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्लाइंट को मिल्क के साथ चाहिए थी स्मूदी, इस वजह से मैंने मिल्क के साथ बनाई, वरना कोकोनट मिल्क के साथ भी बनती है, पानी के साथ भी बनती है। तो आपने जो है ना उसको रेट भी आपने उसी हिसाब से रखना है। ये मीडियम ग्लास में तैयार कर रही हूँ और इसका रेट मैंने जो रखा है ना मीडियम ग्लास का, मैंने रखा है 419 रुपये। मैंने आपको पहले बताया कि हम फिगर इस तरह से रखते हैं कि 192939, ये मैं आपको डिटेल पहले बता चुकी हूँ। आप इस तरह से रखेंगे। ये मीडियम ग्लास स्मूदी का मैंने 419 का सेल किया है। अच्छा, आप जो है ना इसको
आपको मेरे ख्याल से फ़र्क समझ आ गया होगा कि मिल्क शेक में सिर्फ मिल्क डलता है और स्मूदी में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर मेरी बहनों को ये भी कन्फ्यूजन होगी। तो आप अपने अच्छा हम बनाते हैं जैसे कि हम लस्सी बना रहे हैं ना, लेकिन हम उसको लस्सी नहीं कहते, हम अपने मेन्यू में इस तरह से ऐड करते हैं कि मैंगो योगर्ट स्मूदी। बेसिकली वो होती लस्सी ही है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि नामों का हेर फेर है, होती वही चीज़ है। तो आप भी अपने मेन्यू में अब थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल से अपने मेन्यू बनाएं और लिखें उसमें जो है ना मैंगो योगर्ट स्मूदी, तो उसमें वो आप दही से बनाएंगे, लेकिन वो उसमें आप चंक्स वगैरह नहीं रखेंगे, वो स्मूथ सी बनती है, यानी लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे हमारी लस्सी होती है सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ, और वो उस तरह से बनती है। और आप अपने मेन्यू में मिल्क शेक रखेंगे। मिल्क शेक आपने अपना जो घर वाला जो हम दूसरा आम दूध लेते हैं वो डालेंगे और उसको चीनी से बनाएंगे, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, वो आप सस्ता कर सकते हैं, आप 250 रुपये में भी कर सकते हैं, 250 में भी यानी 250 ही कर सकते हैं, 250 वही मतलब हो गया मेरा। और क्या कहते हैं, अगर आप उसको लस्सी कर रहे हैं तो लस्सी आपकी ये आप अपने हिसाब से उसको 200 का भी कर सकते हैं, जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है उस हिसाब से आप ये मुख्तलिफ चीज़ें करके ना, अब आपने अपने मेन्यू में, आप ये देख लें मैं इसमें चंक्स ऐड कर रही हूँ इन ग्लासेस में, और आपने अपने मेन्यू को इस तरह से बढ़ाना है। मिल्क शेक, मैंगो योगर्ट स्मूदी, स्मूदी विद चंक्स, स्मूदी विद हनी, विद आलमंड, यानी कि आप एक ही चीज़ के आप बहुत सारे नाम रख के आप मेन्यू जितना भरा हुआ होगा, जितना खूबसूरत होगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। मेरा मकसद सिर्फ अपनी बहनों को फ़ायदा देना है। मेरी नीयत यही है कि मेरी बहनें से फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। यहाँ मैं अपनी एक बहन के जिक्र करना चाहती हूँ, हमारी बहन राबिया फरहान, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी वाली सेहत वाली औलाद अता फरमाए। और हमारी बहन सदफ़, उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी फैमिली में मेरी रेसिपीज़ शेयर की। सदफ़, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और मेरी जो भी बहनें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करनी है आपने, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और मुझे एक कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।